आई इंडिया पर आ रही इस वक्त मदुरई रेल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर, जहां सीतापुर से रामेश्वर को गए हुए श्रद्धालु में 2 की सुबह तक पुष्टि हुई थी मौत की, और अब यह संख्या बढ़कर कुल मिलाकर 5 हो गई। कौन कौन सीतापुर के यात्री इसमें शामिल थे, इसके लिए आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर के पास चलते हैं। उनसे पूछते हैं कि सीतापुर के कौन कौन यात्री शामिल थे और कितने यात्री थे सर। और बिल्कुल निशांत, आपको बता दें कि आज जैसे ही यानी शनिवार की सुबह मनहूस सुबह बनकर आई। सुबह सूरज की किरण नहीं फूटी थी और ये सूचना आई कि जो सीतापुर से यात्री रामेश्वरम के लिए निकले हुए थे, उनकी ट्रेन की बोगी में हादसा हो गया है। आग लगने के कारण उसमें जो है कुछ यात्रियों की मौत हो गई। सुबह जानकारी आई कि 2 यात्रियों की मौत हुई। ये सीतापुर शहर के आदर्श नगर मोहल्ले के रहने वाले थे और जो मृतकों की सूचना आई थी उनमें शत्रुदमन सिंह और इसके अलावा उनके रिश्तेदार ही हैं मिथिलेश कुमारी चौहान। तो इनकी सूचना आई हुई थी कि इनकी मौत हो गई। इसके बाद प्रशासन भी सक्रिय हुआ। एडीएम राम भरत तिवारी और एसडीएम ज्ञानेंद्र द्विवेदी, सीओ सिटी सुशील कुमार सिंह और अन्य रेलवे के अधिकारी ये जानकारी जुटाने में जुट गए कि आखिर सीतापुर के कितने लोग यात्रा में गए थे। आपको बता दें कि सीतापुर में भसीन टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी है जो यात्रियों को 4 धाम की यात्रा और अन्य धार्मिक यात्राएं कराती है। कोविड काल के चलते 3 साल से यात्राएं बंद थी। 3 साल बाद ये यात्रा शुरू हुई थी और ये बड़ा हादसा सामने आया। इसको ले जाने वाले जो ट्रेवल एजेंसी के मालिक हैं हरीश कुमार भसीन उर्फ पप्पू भसीन, इनका सुबह से कोई अता पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये कहाँ है, और इनको लेकर हर कोई जो है तमाम आशंकाएं भी जता रहा था और आखिर में वही आशंका सच साबित हुई। तो सुबह 5:30 बजे चूंकि आदर्श नगर मोहल्ले के 8 दंपत्ति थे जो गए हुए थे, उनमें से मिथिलेश कुमारी जो हैं उनके पति शिव प्रताप सिंह चौहान भी गए हुए थे। उन्होंने फोन कर जानकारी दी। उसके बाद वहां पर कोहराम मच गया और कोहराम मचने के बाद सारे लोग जानकारी जुटाते रहे और रेलवे से जानकारियां जुटाते रहे, लेकिन रेलवे की तरफ से कोई भी जानकारी इस तरीके की इनके परिजनों को, जो यात्री गए थे, वो नहीं दी गई और सारे परिजन परेशान रहे, मीडिया कर्मी परेशान रहे, सीतापुर का प्रशासन परेशान रहा जानकारी जुटाने के लिए। 5 बजे के आसपास सुबह हादसा होता है और रात 9 बजे तक और ठीक से जानकारी रेलवे विभाग नहीं उपलब्ध करा पाता है। जो ये रामेश्वरम मदुरई है वहां हादसा हुआ था, वहां का प्रशासन। इसके बाद रात करीब 7 से 8 बजे के बीच एक सूची और आती है जिसमें ये जानकारी दी जाती है कि सीतापुर के यात्री जो हादसे में मारे गए हैं उनकी संख्या 2 नहीं बढ़कर 5 हो गई है। तो 5 में जो और हैं उनमें भी आपको बताते हैं जो ट्रेवल एजेंसी के मालिक हरीश कुमार भसीन और पप्पू भसीन, ये प्रेम नगर मोहल्ले के रहने वाले हैं, इनकी भी मौत हो गई। और ये जब ट्रेवल एजेंसी से यात्रियों को ले जाते थे बोगियों पर, तो ये अपने साथ खाना बनाने वाले कारीगरों को भी ले जाते थे। उनमें होली नगर पक्का जीवा का अंकुल कश्यप है और दीपक कश्यप ये रहने वाला काशीराम कॉलोनी का है, इसकी भी दर्दनाक मौत हो गई। कुल मिलाकर 5 मौत सीतापुर के उन लोगों की हुई है जो रामेश्वरम के लिए निकले हुए थे, यानी यात्रा के लिए निकले हुए थे, जिनमें 2 कारीगर हैं, ट्रेवल एजेंसी का मालिक है और 2 यात्री हैं। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर सीतापुर के यात्री कितने गए थे। ये जानकारी कोई नहीं दे पा रहा है, हर कोई जानकारी चाह रहा है। तो इनमें अब ये निकल करके आया कि सीतापुर के जो यात्री गए थे उनमें 20 थे, जिनमें से 20 यात्रियों में 14 यात्री थे और 6 जो खाना पकाने वाले कार्यकर्ता थे वो थे। तो कुल 20 यात्री थे, 5 की मौत हुई है। बाकी कहाँ हैं और कैसे हैं, कितना सकुशल है, तो कुछ लोग तो फोन कर रहे हैं, कुछ के बारे में बताया जा रहा है कि वो एडमिट है, लेकिन सही से जानकारी रेलवे प्रशासन जो मदुरई तमिलनाडु का है वो नहीं दे पा रहा है। इसके अलावा निशांत एक जानकारी ये भी आपको दे दें कि लखीमपुर खीरी से 19 यात्री जाने बताए जा रहे हैं, जिनमें से 1 के मौत की पुष्टि हुई है और ये जो शांति देवी की मौत हुई है ये लखीमपुर खीरी के पलिया इलाके की रहने वाली बताई जा रही है। इसके अलावा जो कुल 9 लोगों की मौत बताई गई, जिनमें 5 सीतापुर के और
जो है 5 सीतापुर, 2 लखनऊ के और हरदोई और खीरी का एक एक व्यक्ति शामिल है। अब मृतकों के नाम हम एक बार फिर से सभी को बताना चाहेंगे कि सीतापुर के जो मृतक है उसमें मिथिलेश कुमारी, शत्रुदमन सिंह और अंकुल कश्यप, दीपक कश्यप और हरीश कुमार भसीन उर्फ पप्पू भसीन। ये तो हो गए सीतापुर के। इसके अलावा 2 जो मृतक हैं मनोरमा अग्रवाल और हिमानी बंसल, ये ताई और भतीजी हैं, ये लखनऊ की रहने वाली हैं। और हरदोई के परमेश्वर दयाल गुप्ता, खीरी का मैंने आपको बताया शांति देवी। तो 9 लोग इसमें मारे गए हैं रेल हादसे में। और इसके बाद सीतापुर का प्रशासन ये अब उसमें लग गया है कि इनका जो शव है वो लाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। सर, जो शव है वो कैसे लाने की व्यवस्था की जा रही है? प्रशासन ला रहा है कि या इनके कोई परिजन यहाँ से जाएंगे? क्या व्यवस्था की जा रही सर? देखिए निशांत, आपको बता दें कि योगी सरकार ने ये व्यवस्था की है, जो ये रेल हादसे में मारे गए हैं ये सारे लोग, इनको जो है बाई एयर इनको लाया जाएगा। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही कि कल दोपहर यानी 3 बजे तक इनके शव लखनऊ पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट, और उसके बाद वहां से लखनऊ के लिए लाया जाएगा, जिसके लिए बाकायदा ड्यूटी भी लगा दी गई है, नामित अधिकारी कर दिए गए हैं। लखनऊ का प्रशासन अलग से लगाया गया है और सीतापुर की तरफ से तहसीलदार को नामित किया गया है। तो ऐसी संभावनाएं हैं कि कल यानी रविवार की रात तक ये सारे शव सीतापुर पहुंच जाएंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक शहर में 500, वो भी शहर के ही जब पहुंचेंगे तो क्या कोहराम, कैसा कोहराम मचेगा, अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि अभी से चित्कारें सुनाई दे रही हैं इलाके में। और आपको बता दें कि ये जो हादसा हुआ इसके पीछे भी लोग जानना चाहेंगे। दरअसल ये जो रेल की बोगी थी, इसमें बताते हैं चाय बनाते समय गैस सिलेंडर से ये विस्फोट होता है और उसी दौरान आग लग जाती है, और आग लगने के बाद ये बड़ा हादसा होता है। अभी रात तक जो एसडीएम सदर हैं ज्ञानेंद्र द्विवेदी, जो एडीएम राम भरत तिवारी हैं, वो पूरी सूची मृतकों की, घायलों की बना रहे हैं। जो मृतक हैं उनके घरों पर जाकर जानकारी जुटाई है, जो घायल हैं उनके परिजनों से जानकारी जुटा रहे हैं, ट्रेवल एजेंसी के लोग हैं उनसे भी जानकारियां ले रहे हैं, और इसके बाद ये पूरी सूची शासन को भेज रहे हैं ताकि लोग जो पता लगा रहे हैं वो कम से कम उनको सही जानकारी हो सके। तो ये हमने आपको सही जानकारी इसलिए दी है क्योंकि सुबह तक कम संख्या बताई जा रही थी यात्रियों की, और शाम होते होते ज्यादा संख्या हो गई और मृतकों की भी संख्या बढ़ गई। फिलहाल रेलवे का जो प्रशासन है, जिसे इसमें जानकारी देनी चाहिए थी जिस तरीके से, वो आप देख सकते हैं कि सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक वो जानकारी उतनी नहीं दे सका है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि रेलवे विभाग की हिला हवाली चलते अभी तक कोई अपडेट जो है नहीं मिल पा रही है। जिस हिसाब से जो ये हादसा हुआ है सुबह 5 बजे का और अभी रात के 9 बज गए हैं, अपडेट के मामले में जो है सिर्फ रेल विभाग शून्य है, प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है। और ये मनहूस खबर थी वाकई। सुबह से जिस तरह से ये कोहराम मचा हुआ था, सीतापुर में भी एक अलग सा कोहराम था। परिवार जितने यात्री 14 यात्री यहाँ से गए थे, सभी के परिवार में एक अलग सी चिंता थी कि आखिर उनके जो परिजन है वो वहाँ क्या सकुशल हैं, कैसे हालात होंगे, क्या माहौल होगा, क्योंकि किसी के भी वहां कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, किसी के नंबर नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन जिस तरह से जो सूरज की किरणें चलती गई, बढ़ती गई, उसी तरीके से धीमे धीमे जो है परतें खुलती गई और पता चलता गया कि सीतापुर के 2 लोग जो थे, आदर्श नगर के मिथिलेश कुमारी और शत्रुदमन सिंह, इनकी मौत हो चुकी है इस हादसे में। वही अभी जो है एक और सूची जो आती है जिसमें 3 लोग के और नाम बढ़ जाते हैं, तो कुल मिलाकर सीतापुर से जो है अभी तक 5 की मौत की खबर आई है, और जिसमें आपने बताया है कि 14 यात्री शामिल थे और 6 कारीगर। कुल मिलाकर सीतापुर से जो है 20 लोग यहाँ से गए हुए थे रामेश्वर के लिए, और ये आज मदुरई में जो रेल हादसा हुआ इसका शिकार हो गए। तो इस तमाम जानकारी के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।